प्यारे देशवासियों, जिस देश की शिक्षा जितनी उन्नत होगी वह देश उतना ही विकास पथ पर आगे बढ़ता है। अन्य देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ देखा जाता है कि सबसे मेधावी जो होते हैं, सबसे कुशाग्र जो होते हैं, उन्हें शिक्षा विभाग में रखा जाता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना है, खास करके बिहार में मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में जो शिक्षक बहाल किए जाते हैं वहाँ दोगली नीति है। एक शिक्षक को वेतनमान पर रखा जाता है और दूसरे को नियोजन में रखा जाता है। दोनों को पारिश्रमिक देने में जमीन आसमान का अंतर है। एक ही विद्यालय में दोनों शिक्षक पढ़ाते हैं और एक सब सुविधाओं से पूर्ण है और दूसरे को बिल्कुल रोने के लिए छोड़ दिया जाता है, नाम मात्र के लिए उसको पारिश्रमिक दी जाती है। यह क्या सराहनीय मुद्दा है। इस पर तो बिहार सरकार को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों। हमारे राजनेता अगर विचार नहीं करते हैं तो माननीय न्यायालय में मामला जाएगा और एक मामला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया भी है। यह प्रश्न लेकर के कि जो 40 वर्षों के लिए बंधुआ मजदूर होता है उसको अप्रैल 4 से पेंशन पुरानी रीति से नहीं मिलेगा और जब उनको पेंशन नहीं मिलेगा उस तरह से, तो एक दिन के लिए जो प्रतिनिधि हमारा बन जाता है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उसे जिंदगी भर के लिए पेंशन क्यों? एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है, बिहार में एक बार अंडा खिलाने का आदेश हुआ था तो लोगों के पत्राचार और विरोध करने के चलते 2009 में उसे बंद कर दिया गया। फिर इस समय में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा अंडा बच्चों को खिलाने के लिए आदेशित कर दिया गया है। किस विज्ञान के आधार पर, किस जानकारी के आधार पर इन्होंने ऐसा आदेश दिया है? और मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो मीनू बनाया गया है बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें 5 रुपया प्रति अंडा के हिसाब से शिक्षकों को मिलेगा और बाजार में 7.5 रुपये 8 रुपये अंडा मिल रहा है। तो यह अंतर जो है, यह पैसा कहाँ से आएगा? शिक्षक कहाँ से देगा? इसका मतलब कि शिक्षकों को तंग करने की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो ठीक नहीं है। हम बिहार सरकार से चाहेंगे कि अंडे का आदेश